गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जगदीश कुमार दिनानी वापस आपके सामने पेश हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कॉमन सेंस। पहले मैं आपको ये सब बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ किसी को कुछ सिखाने या समझाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ सिर्फ बताने आया हूं जो मैंने सीखा है। अब ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आपको उस चीज को लेना किस वे में है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो जरूर लीजिएगा और ज्यादा अच्छी लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर इंसान इस दुनिया में आज जो भी है, जहां भी है, जो कर रहा है, जो करना चाहता है, उसमें अगर किसी चीज का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो उसके इस पॉइंट का है, कॉमन सेंस का। हम जो भी आज कुछ करते हैं अपने विवेक पे करते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है उस एक विवेक पे बन रहा है। मैंने सोचा, इसलिए मैंने आज आपके सामने ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्यों हमारे जीवन में विवेक का, कॉमन सेंस का इतना यूज है? क्यों हमारे बड़े लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, हमको यही कहते हैं कि टॉप योर कॉमन सेंस? क्योंकि आपका भविष्य आपके लिए के आज के एक्शन पे डिपेंड करता है और आज का लिया हुआ आपका एक्शंस वो तभी होगा जब आपका विवेक आपको उस काम को करने की अनुमति देगा। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझ जाता हूं कि जब भी आप घर के लिए सब्जी लेके जाते हैं, फल फ्रूट्स लेके जाते हैं, आपका मोटो क्या होता है? अच्छी सब्जी लेना, अच्छे फल फ्रूट्स लेना, अच्छी रेट पर। किसके लिए? अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि वो लोग अच्छा खा पाए, क्योंकि आपका मोटो होता है। और आप इसी तरीके से चीजों को अच्छा लाते हैं और आपकी हमेशा ये मंशा रहती है कि अच्छी से अच्छी चीज मैं अपने घर तक पहुंचा पाऊं। क्या मैं सही हूं? क्या कभी आपने अपने घर में यूज होने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में कभी सोचा कि आप जो प्रोडक्ट पर्सनल केयर के या जो भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके पीछे को कभी उसको चीज को जानने की कोशिश करी कि हम क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? चूंकि मैंने खुद ने जाके इतनी उम्र के बाद चीजें सीखी हैं, समझी है, इसलिए आज मैं आपको इस कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूं। और मेरे विवेक ने बोला कि मुझे बताना चाहिए। ये मैं बता भी क्यों रहा हूं, उसके पीछे कारण बताना चाहता हूं। पहले आपको, आज कितना लोगों के आज हर घर तक बीमारियां घर घर पहुंच गई हैं। क्यों आज बीमारियां घर घर पहुंच गई? उसके पीछे कारण क्या है? हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे, उसके बावजूद भी हर घर में बीमारी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा खेल अगर यहाँ है तो वो है सीधा अवेयरनेस का। हम जितना हमारी चीजों के प्रति अवेयर होंगे उतनी लाइफ हमारी इजी होती जाएगी। उसी तरीके से मैं आज आपके सामने एक ऐसे मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताने आया हूं जो शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाए। और अगर आपके जीवन में अगर बदलाव आता है तो प्लीज आप भी आने वाले जितने भी आपसे जो कनेक्ट लोग होते हैं उनको जरूर बताइएगा, क्योंकि आप खुद का भला करेंगे, साथ में अपने समाज का और समाज के लोगों के भविष्य का भला करेंगे। जितनी भी टूथपेस्ट मार्केट में आती है उन सारी टूथपेस्ट को आपने कभी देखा होगा कि चूंकि कंटेन, आप कभी किसी टूथपेस्ट में, किसी प्रोडक्ट में, साबुन है, आपका सरफ है या आपकी जो शैम्पू है, किसी न किसी कंटेन से मिलकर बना होता है, तभी हम इसको यूज कर पाते हैं। कभी आपने किसी भी प्रोडक्ट को जो आप घर पे लाए हैं उसकी एक्सपायरी के अलावा कभी आपने उनके कंटेंट देखे कि यार ये एक्सपायरी जल्दी हो जाएगा? कभी उसको कंटेंट देखा कि क्या ये कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है? क्योंकि गलती किसी की नहीं होती। गलती इसलिए किसी की नहीं होती है क्योंकि जो समाज में चला आ रहा है, जो हमारे पेरेंट्स ने किया वो हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ तो अलग होना चाहिए। क्योंकि अलग इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज सबसे बड़ा लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अवेयर नहीं है। तो मेरा मोटो वीडियो बनाने का ये है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ, आपके जीवन में कुछ वैल्यू एड ऑन कर पाऊँ। क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू एड ऑन होगी तो मेरे जीवन में वैसे वैल्यू एड ऑन हो जाएगी। तो जितनी भी जो पेस्टें आती है उन सारी पेस्टों में झाग उत्पन्न करने के लिए केमिकल का या कंटेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम लोरेल सल्फेट। क्या कार्य करती है सोडियम लोरेल सल्फेट? ये झाग उत्पन्न करती है, ये डिटर्जेंट होती है। अधिकतर शैम्पू में, अधिकतर साबुन के अंदर भी आपको ये SLS सोडियम लोरेल सल्फेट मिलेगा। चूंकि अभी मजबूरी है कि पेस्ट अगर बनानी है तो उसमें कंटेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि इस कंटेंट का एक नेगेटिव साइड, एक साइड इफेक्ट ये है कि ये कार्सिनोजेनिक होती है, ये कैंसर कारक होती है। एक दो बार यूज करने से या एक दो साल यूज करने से कुछ नहीं होता। कोई भी चीज हमारे शरीर में, कोई भी बीमारी होने का जो मुख्य कारण होता है ना, वो काफी सालों के बाद आता है। वो हमको दिखता नहीं है लेकिन सालों के बाद आता है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हम तो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसी गलत चीज को कंटिन्यू कर रही है। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो पेस्ट को निगलते हैं।
आप सोच के देखिए कि एक तरफ आपने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए आपने क्या किया, आपने फल फ्रूट लाए, अच्छा खिलाते हैं आप, उन्हें अच्छा पिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, लेकिन वहीं जाने अनजाने में एक गलती क्या कर बैठते हैं, बच्चों को वो टूथपेस्ट कराते हैं और बच्चे, अधिकतर बच्चे उस टूथपेस्ट को निगल लेते हैं। क्या वो कंटेंट जो इतना गलत था वो बच्चों के शरीर में जाना चाहिए? नहीं, वो कंटेंट बच्चों के शरीर में नहीं, आपके शरीर में, आपके परिवार में किसी के भी शरीर में ये कंटेंट नहीं जाना चाहिए। क्यों? आप सोचते हैं या आप ये मन में सोच रहे होंगे कि यार हम तो जाग जो आती है उसको थूक देते हैं, गले से नीचे नहीं उतारते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जब भी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा जिसको उल्टी आती है, या कभी बीपी का पेशेंट देखा होगा, या कभी आपने हार्ट पेशेंट देखे होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं या केमिस्ट के पास जाते हैं, तो डॉक्टर या केमिस्ट उनको एक गोली लिख देते हैं और बोलते हैं जीभ के नीचे रख देना। क्यों? जीभ के नीचे रखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारी जीभ के नीचे दो ग्लैंड्स होती है जिनको हम लिंगल और सब लिंगल ग्लैंड्स कहते हैं। वो क्या करती है, अगर चाहता तो वो चाहते तो वो डॉक्टर या केमिस्ट कहते सकते थे कि ये गोली मुंह में ले लीजिए या फिर पानी से ले लीजिए, लेकिन उस गोली को जीभ के नीचे ही क्यों रखा गया? उसको जीभ पे नीचे रखने का कारण ये था कि उसके नीचे ग्लैंड्स के दो ग्लैंड्स होती है, इसको हम लिंगल एंड सब लिंगल ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे आपने गोली वहां रखी, विद इन ए मिनट्स, विद इन ए सेकेंड्स के अंदर वो गोली पूरे शरीर में पहुंच जाती है। उसी तरीके से आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो जिस टूथपेस्ट से ब्रश कर रहे हैं, वो भी वो केमिकल आपके शरीर में पहुंच जाता है उस ग्लैंड्स के माध्यम से। दूसरा, टूथपेस्ट मीठी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिकतर टूथपेस्ट में सैकरीन डाला जाता है। सैकरीन क्यों डाला जाता है? कि वो मीठी हो। और सैकरीन जो होता है वो शुगर से 500 गुना मीठा होता है। अब आप सोच के देखिए, जो चीज शुगर से 500 गुना मीठी होगी, क्या वो आपके शरीर के लिए सही होगी? क्या? यूज योर कॉमन सेंस। ज्यादा सैकरीन जब बॉडी में धीरे धीरे करके सैकरीन बॉडी में जाएगी तो आपके शरीर के अंदर ओबेसिटी होगी, आप डायबिटिक होंगे। उसके अलावा अधिक समय तक सैकरीन का यूज करने से हार्ट डिजीज एंड कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। तीसरी बात, अधिकतर बच्चों को हम सैकरीन की पेस्ट कराते हैं क्योंकि बच्चों को मीठी चीज अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो हमेशा एक्टिव फॉर्म में होते हैं, और सैकरीन जो कि इतना मीठा होता है, कृत्रिम मीठा होता है, कि जब वो बच्चे उस पेस्ट को करते हैं तो वो जो मुंह में जो पड़े बैक्टीरिया होते हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए और अच्छा जीने के लिए आपने उसको एनर्जी दे दी शुगर के रूप में। इसलिए आज की तारीख में अधिकतर बच्चों के मुंह में कैविटी रहती है। तीसरा, अधिकतर टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाला जाता है, हड्डियों का चूरा। डालना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन आप जानते हैं कि अधिकतर घरों में आज भी आरओ लगा हुआ है, गाँवों में अधिकतर आरओ लगा हुआ है। क्यों आरओ लगता है? आरओ लगने का मेन मोटो यही होता है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, जिसे आप TDS कहते हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जिसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं लेकिन उसमें फ्लोराइड भी होता है। 300 TDS तक अगर पानी है तो वो ठीक है, सेफ है, उसको आप पी सकते हैं। लेकिन 300 से ऊपर जाते हैं, 500-600 आते हैं, तो आपके लिए सेफ नहीं है। इसलिए घरों में आरओ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अधिक फ्लोराइड के यूज करने से आपको फ्लोरोसिस नामक डिजीज हो सकती है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर, टेढ़ी, आपके दांत खराब, यहाँ तक कि आपकी हड्डियां इतनी क्षणभंगुर हो सकती है कि गिरते ही आपकी हड्डी टूट जाएगी, जो कि आजकल अधिकतर पेस्टों में फ्लोराइड डाला जा रहा है। अब मैंने जो ये बातें बताई, उस बातों को बताने का मेरा मेन मोटो क्या था? उस बातों को बताने का मेरा मेन मोटो ये था कि मैं जिस आज प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम डीएक्सन गैनोजी टूथपेस्ट है, इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें जाग के लिए सोडियम लोरियल सैक्रोसिनेट दिया गया है। ये सोडियम लोरियल सैक्रोसिनेट क्या होता है? ये भी जाग उत्पन्न करने वाला एक कंटेंट होता है, बट इसकी खास बात ये होती है कि नेचुरल वे से निकाला जाता है, कोकोनट के डेरिवेटिव से इसको निकाला जाता है। इसमें इतनी जाग नहीं होती जितनी उस वाले कंटेंट में होती है, लेकिन ये आपके लिए सेफ है, आपके बच्चों के लिए सेफ है। वहीं सैकरीन की जगह इसमें जेलिटोल डाला जाता है। जेलिटोल क्या होता है? इट इज ए नेचुरल स्वीटनर, जिससे आपके मुंह के बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म आ जाते हैं, एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म आ जाते हैं, इसलिए कैविटी होने के चांस बिल्कुल नहीं होते।
जो मैं जेलिटोल के बारे में बता रहा हूँ, ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं जिनको कान में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द होता है, अगर इस टूथपेस्ट को भी करते हैं तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है उन बच्चों को। तो जेलिटोल एक नेचुरल है, ये प्लांट से निकाला जाता है। उसी तरीके से फ्लोराइड की जगह इसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाला गया है। नाम से ही जैसे आपको दिख रहा है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, दैट्स मीन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन। और आप जैसे कि जानते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, अच्छे होते हैं। ये भी पाउडर है, लेकिन इस पाउडर का उपयोग अधिकतर खाने पीने चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि बिस्किट्स के अंदर, इनके अंदर किया जाता है। तो ये भी नेचुरल फॉर्म है। मतलब आप जो 3 चीज़ें ले रहे थे जो आपके शरीर को नुकसान कर रही थी, वहीं ये 3 चीज़ें आपके शरीर को फायदा भी करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी और आपको बीमार होने से बचाएगी। उसके अलावा इस टूथपेस्ट की सबसे अच्छी खास बात ये है, ये दुनिया की पहली ऐसी टूथपेस्ट है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, जिसके अंदर जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा लूसिडम, आप बिल्कुल गूगल पे टाइप करके या यूट्यूब पे टाइप करके जरूर इसके बारे में सर्च करिएगा कि जड़ी बूटियों का राजा कौन है। इसमें बकायदा वो जड़ी बूटियों का राजा मिला हुआ है, गैनोडर्मा लूसिडम, जिसमें 400 से ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पूरे बॉडी के लिए सब बहुत उपयोगी होते हैं। ये चीज़ इसमें मिली हुई है। इसके अलावा इसमें एक केराजिनिन नाम का एक तत्व होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहा जाए तो रेड एल्गी कहा जाता है, लाल शैवाल, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके मुंह के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसके अलावा इस टूथपेस्ट के अंदर एक लाइन जो लिखी हुई है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि डज नॉट कंटेन सैकरिन एंड कलरिंग। मतलब सैकरिन तो है ही नहीं, उसकी जगह जेलिटोल है, उसका कलरिंग नहीं है। कलरिंग क्या होता है? अधिकतर टूथपेस्ट को अच्छा दिखाने के लिए कि बिक जाए, उसको कलर डाला जाता है। कोई टूथपेस्ट आपको लाल रंग की मिलती है, कोई पीले रंग की मिलती है, कोई बिल्कुल जग सफेद रंग की मिलती है, लेकिन ये टूथपेस्ट में किसी पर कलर नहीं डाला गया, क्योंकि कलरिंग एजेंट भी कैंसर कारक एजेंट होते हैं। तो ये जिस तरीके से नेचुरल टूथपेस्ट है वैसे ही आपके सामने पेश है। और इसके अलावा इस टूथपेस्ट के अंदर पीपरमेंट एंड मेंथोल है। पीपरमेंट क्या होता है आप खुद बताइए, पीपरमेंट क्या होता है? पीपरमेंट दैट मीन्स पुदीना, मेंथोल पुदीने का सत। और आपने गर्मियों में ये मुंह में नोट किया होगा कि अगर आप छाछ में पुदीना या पुदीना का सत डालते हैं तो वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पेस्ट आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। कुल मिला के दैट्स मीन्स मेरा यहाँ ये वीडियो बनाने का मोटो यही था कि हमको सिर्फ अगर सही रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमको सिर्फ ब्रांड बदलना है। एक बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए, एक बार अपनी पूरी फैमिली के लिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए लिया है। दूसरा, मेरा मोटो यहाँ प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है कतई भी। मेरा मोटो सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि आप अवेयर रहें, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो या अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसको यूज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सर्फ का आपने ऐड देखा होगा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उसी तरीके से अगर आपको इस पर विश्वास करना है तो पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए बिना आप किसी भी रिजल्ट पे नहीं आ सकते, अपने विवेक का यूज़ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए अपने लिए, अपनों के लिए और इस समाज के लिए। अगर आपको इस प्रोडक्ट से फ़ायदा मिलता है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रोडक्ट को ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। मेरा जो मैं कहना चाहता था वो मैंने अपने शब्दों में बयां कर दिए हैं। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी देर तक देखा, मुझे समझा। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।